हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। जी हाँ, बात करते हैं आज एडीओ भर्ती के संबंध में। मैंने आपको एडीओ भर्ती के संबंध में बड़े बदलाव के बारे में ऑलरेडी पहले बता दिया है, तो आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे इसके सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस के संबंध में जो हमें बात पता चली विभाग के द्वारा, वो बहुत ही शानदार और पॉजिटिव खबर है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सिलेबस में परिवर्तन संभव है। निश्चित तौर पर सिलेबस में जो है वो जो है परिवर्तन किया जाने की जो है संभावना है। और इसके पीछे जो तर्क है, मैं आपको सबसे पहले ये तर्क बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब 2017 में पीजीडीआरडी वालों को 15 अंक बोनस दिया गया था, तब उस समय की स्थिति में आप लोग के सिलेबस में 5 भाग होते थे। लगभग 150 नंबरों का ये पेपर होता था एडीओ का, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का, और इसमें लगभग 15 नंबर जो है ये बोनस अभ्यर्थियों को दिया गया। अब ये अभ्यर्थियों को आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो 15 नंबर बोनस है, ये ऐसा नहीं कि अगर आपका 150 में 100 नंबर आया और अगर आपने पीजीडीआरडी किया है तो आपको 100 में प्लस करके 15 नंबर दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ऐसा प्रोसीजर में है ही नहीं। अगर आपका 100 नंबर है तो आपका सबसे पहले तो 15% कम होगा, मतलब वो 85 नंबर होगा, और फिर जाके उसमें 15 नंबर बोनस दिया जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो लोगों ने पीजीडीआरडी किया है। इसमें पिछले बार ऐसा हुआ था, आपको मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। इस बार जो बोल सकते बोनस है वो कम होने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार 150 नंबर का होता था तो उस हिसाब से नंबर बोनस दिया जाता था। अब 100 नंबर का है, 100 नंबर का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बोनस है वो भी कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का नंबर कैलकुलेशन के संबंध में जो डाउट था वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर इतना ज्यादा बोनस, 15 नंबर का बोनस बहुत ज्यादा होता है, तो इसको कम किया जाए। तो इस संबंध में क्लैरिफिकेशन है कि भाई इतना ज्यादा नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ बोनस मिलना जो है निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। और कितना मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा कि 15 नंबर मिलेगा, संभवतः 90% जो 99% चांस है कि इनको जो है 10 नंबर से अधिक बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब विभाग के ऊपर देखते हैं कि क्या करता है, लेकिन 10 नंबर से ज्यादा का बोनस का प्रावधान नहीं किया जाने की जो है संभावना वो प्रबल है। बात करते हैं सिलेबस की, तो आपको बताना चाहूंगा 2017 में जो सिलेबस था वो 150 नंबर का था, और मैंने आपको बता दिया है कि इस बार जो है वो 100 नंबर का हो रहा है। अब 100 नंबर के सिलेबस में अगर हम बात करें विस्तार पूर्वक कि क्या क्या रहेगा, तो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि जो इस बोल सकते भर्ती में वो है सामान्य अध्ययन से संबंधित। जी हाँ, सामान्य अध्ययन को ऐड किया जा रहा है। संभावना यही है कि सामान्य अध्ययन को ऐड किया जाएगा। कारण क्या है, देखिए पीजीडीआरडी वालों को अगर बोनस दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सामान्य ग्रेजुएशन लेवल को बराबर किया जाएगा। भाई कोई सामान्य ग्रेजुएशन वाला जिन्होंने पीजीडीआरडी नहीं किया है वो इस एग्जाम में फाइट कैसे करेगा, क्योंकि पढ़ा तो दोनों सेम है। लेकिन पीजीडीआरडी वाले अगर उनको सामान्य अध्ययन पे ज्यादा फोकस करना पड़े तो वो ग्रामीण विकास, आजीविका और जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो पूरा ताकत अपना सामान्य अध्ययन में झुकेंगे तब जाके उनका जो लेवल है वो बराबर होगा। तो कंपटीशन को बराबर रखने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि कंपटीशन को बराबर रखने के लिए सिलेबस में सामान्य अध्ययन को जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, और छोटी मोटी मात्रा नहीं है सामान्य अध्ययन का, याद रखिएगा नंबरों का। अगर हम नंबरों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा नंबर सामान्य अध्ययन का ही रहेगा। जो संभावित सिलेबस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लगभग 35 नंबर का सामान्य अध्ययन होने की संभावना है। और इस 35 नंबर के सिलेबस में भारतीय जो व्यवस्था एवं संविधान है, मतलब सीधी सी बात है भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, इसके अलावा भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ये जो है टॉपिक आपके रहेंगे जो कि 35 नंबर के होने की संभावना है, ये याद रखिएगा।
और आपको इसी सिलेबस के अनुसार तैयारी प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि यही एक जो बोल सकते हैं 35 नंबरों का जो है खेल वो होगा, क्योंकि ये लगभग 5 सब्जेक्ट है जिसमें कि संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और इतिहास और आपका विज्ञान, ये 5 जो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य ज्ञान अथाह है और इसको पकड़ने में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आपको सामान्य अध्ययन में ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर भी यही है। 35 नंबर का खेल यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन के बाद जो आपको ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज है, ये तीनों को मिला के ये जो रहेगा 30 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको मालूम है आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी है। आजीविका में उतना चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि स्व सहायता समूह वही है, आजीविका हेतु सहकारिता बैंक की व्यवस्था भी वही है, और पशुधन उत्पादन, ये सारा चीज जो है नया डाटा बस चेंज होगा कि जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण में आया है। बाकी लगभग ये जो है आजीविका वाला चीज पुराना रहेगा। पंचायती राज की जानकारी भी जो है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ये सारी चीजें पुरानी, इसमें कोई भी ऐड होने वाली बात नहीं है। तीसरे है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो निश्चित तौर पर यह जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन सीजी एग्जाम हब में इसका जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है वो आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऐड हो जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको एडीओ का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है, इसके अतिरिक्त एडीओ के और भी जो नोट्स है वो वहां पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले, इससे आपका फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई ग्रामीण विकास संबंधी फ्लैगशिप योजनाएं, और ये जो तीनों मिला के आएंगे 30 नंबर के, मतलब 35 नंबर का आपका। और ग्रामीण विकास की योजना, पंचायती राज और आजीविका, ये तीनों मिला के आ जाएंगे आपके 30 नंबर के। अब आपका बचा हिंदी। हिंदी लगभग जो नंबर रहने की संभावना है वो 20 नंबर का जो है वो हिंदी रहेगा, याद रखिएगा 20 नंबर का हिंदी रहेगा, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना, पद एवं पद भेद, वाक्य परिचय और रचना, लगभग ये जो है सिलेबस रहेंगे कि जो रहने की संभावना जो है वो लगभग इसमें हो सकती है। तो सामान्य हिंदी लगभग 20 नंबर के रहेंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो आपका एक और बच जाता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जो कि लगभग 15 अंक रहने का अनुमान है। याद रखिएगा सामान्य छत्तीसगढ़, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ 15 अंक रहने का जो है अनुमान है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये सारी चीजें ऐड होगी और तब जाके ये लगभग 100 नंबर का होगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि लगभग जो 100 नंबर है वो 35 नंबर भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें मैंने आपको बताया, दूसरा आपका 30 नंबर का पंचायती राज और आजीविका मिशन, और इसके अलावा जो फ्लैगशिप योजना है वो वाला। तो ये जो है 30 नंबर के रहेंगे। 20 नंबर का आपका हिंदी रहेगा और 15 नंबर का आपका जो बेसिकली छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है वो रहेगा। इस प्रकार से जो 4 पार्ट में ये भाग जो है, 4 भाग जो है इसका रहने की जो है प्रबल संभावना है। अब यहाँ पे फिलहाल देखने वाली बात है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको और पूर्णतः जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप एडीओ की तैयारी कर पाए। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, अभी से जो है वो तैयारी करना है। और तैयारी में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पंचायती राज सबसे पहले देखना है, उसके बाद आजीविका जो बदलने के चांसेस कम है, तीसरा आपको हिंदी देखना है, उसके बाद चौथा आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन देखना है। ये तीनों करते तक आपकी का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप वहां पे देखेंगे सामान्य अध्ययन है तो उस 1 महीने 1.5 महीने में आप सामान्य अध्ययन जो रिवीजन है वो जरूर कर सकते हैं। जो नए खिलाड़ी है उनको तो सारा चीज अभी से करना ही होगा, क्योंकि 1 महीने में कोई भी जो नया खिलाड़ी है, जो नया अभ्यर्थी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप नए अभ्यर्थी है तो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो सिलेबस से संबंधित समस्या होगी, कंफ्यूजन होगा, वो दूर हो गया होगा, नंबरों का जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। अब और जो डाउट है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, विभाग से और जानकारी लेके आपको पूर्णतः रूप से अवगत करा देंगे। ठीक है, तो यहीं तक। ऐसे जानकारी के लिए
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब तो भर भर कर करिए। ठीक है, वीडियो यहीं तक। आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।